अभी अभी आज के डेट में कॉमर्स वाले के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम लिया गया, जिसका सेट 8 हमारे हाथ में है। हम कोशिश किए हैं कि सोच समझ के आंसर डालें। अपना पर मेरा आंसर सही ही है। अब एक दो अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। सेट ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे हाथ में बुक ये है क्वेश्चन पेपर, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति जिसमें से ऑप्शन में दे दिया है चंदा, दान, भवन कोष और अस्थाई जमा पर ब्याज, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, बिल्डिंग फंड और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें से बिल्डिंग फंड हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है क्रमशः सेट ए का और जो भी सेट क्वेश्चन में पूछा गया है सभी क्वेश्चन समान है, बस सीरियल नंबर आगे पीछे है। तो सेट ए के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर की डाले हैं, बाकी लोग अपना आंसर उस हिसाब से समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो इसमें डाला गया है वो है गैर लाभकारी संस्थाओं के आर्थिक कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए आय व्यय खाता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आगम व्यय है, इसका आंसर हो जाएगा वेतन का भुगतान। अगला है विशेष उद्देश्य से प्राप्त दान को मानते हैं, आंसर पूंजीगत प्राप्ति। नगद और बैंक लेन देन का सारांश बताता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का भुगतान है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष से संबंधित लेन देन को दर्शाता है, ये स्थिति विवरण। प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क जिस समय पढ़ाई हुआ है उस समय बताया गया था कि इसे कुछ लोग मानते हैं कैपिटल तो कुछ लोग मानते हैं रेवेन्यू, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं रेवेन्यू, इसीलिए इसका आंसर रेवेन्यू ही सही होगा। प्रारंभिक चिट्ठा तैयार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रारंभिक चिट्ठा तैयार करने के लिए कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता हम बनाते हैं। बकाये चंदे को दिखाते हैं चिट्ठा में, वसीयत को हम दायित्व मानते हैं। पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्ति दिखाई जाती है, आंसर स्थिति विवरण में। इस तरह ये 1 से 12 तक हमारा ये क्वेश्चन है। इस सीरियल के क्वेश्चन का आंसर 13 का डी, 14 का ए, 15 का बी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का सी, 19 के लिए 20, 20 के लिए डी, 21 डी, 22 ए, 23 का डी, 24 का बी, 25 का डी, 26 का ए, 27 का बी, 28 का सी, 29 का ए, 30 का सी, 31 का डी, 32 का ए, 33 का ए, 34 डी, 35 का ए, 36 का बी, 37 का सी, 38 का सी, 39 का बी, 40 का डी, 41 का बी, 42 का बी, 43 का बी, 44 का ए, 45 का ए, 46 का ए, 47 का सी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का सी, 51 का बी, 52 के लिए बी, 53 के लिए सी, 54 बी, 55 सी, 56 बी, 57 का बी, 58 सी, 59 ए, 60 बी, 61 ए, 62 बी, 63 बी, 64 बी, 65 बी, 66 सी, 67 डी, 68 डी, 69 डी, 70 का ए, 71 का डी, 72 का सी, 73 का बी, 74 का बी, 75 का डी, 76 का सी, 77 का ए, 78 का बी, 79 का बी, 80 का सी, 81 का सी, 82 का बी, 83 का बी, 84 का डी, 85 का सी, 86 का डी, 87 का बी, 88 का बी, 89 का डी, 90 का बी, 91 का सी, 92 का डी, 93 का बी, 94 ए, 95 का सी, 96 का ए, 97 का डी, 98 का सी, 99 का ए और 100 का सी। इस तरह से ये आंसर सेट हम तैयार किए हैं। हो सकता है एक दो कुछ माइंड से उतर जाने के कारण कहीं एरर हो, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि 100% क्वेश्चन दें आंसर। और ये सेट ए है, इसके अकॉर्डिंग बाकी लोग अपना मैच करके अपने आप का आकलन कर लें कि उसको क्या आएगा, और बाकी पेपर का भी लोग आकलन करें। और इसके साथ ही 12th के एग्ज़ाम के बाद क्या करना है उस चीज़ पर फोकस करें। अपने इत्र मित्र, दोस्त, फ्रेंड, फादर, पेरेंट्स या और भी जो आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ बैठ के परामर्श करें और आगे के लिए आप सही डिसीजन लें कि इंटर के बाद आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा। वैसे आगे हम एक क्लास में बताएंगे कि
कॉमर्स से इंटर करने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं और क्या आपके लिए बेहतर होगा, इसको हम एक क्लास में डालेंगे। धन्यवाद।